हम रंगराजू रेस्टोरेंट से अंदर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। जो सफ़ेद पताकाएँ होती हैं, जब किसी महान व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 108 श्वेत पताकाएँ, जो कि सफ़ेद कलर की जो पताकाएँ हैं, उनको फहराया जाता है। और जो गया शिले कटो हो गया, इन चीज़ों को कि लोगों को पता चले कि ये है क्या। जैसे फाफड़ की रोटी कहते हैं उसको, हमारी लैंग्वेज में लोकल उसमें शिले कटो, पलती कटो ऐसे कहते हैं। और ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन बौद्ध धर्म को की स्थापना भी माना जाता है कि इन्होंने ही करी, और इनका जो जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और जो बौद्ध धर्म के जो 10 उपदेश थे, उनमें से दूसरों का बुरा न करना, सत्य के बारे में, जीवन की, जो मेरे ठीक सामने दोनों प्रचारक हैं, दलाई लामा जी और गौतम बुद्ध। तो मैंने गौतम बुद्ध के भी जो आपको उपदेश बताए, उन्हीं उपदेशों में बाद में दलाई लामा चले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं अनिल सिंह धामी, UK 05, और आप लोगों के सामने आज एक फिर नया ब्लॉग लेकर आया हूं। तो उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरे साथ ये है मेरे मामा। ठंड भी बढ़ चुकी है, तो अपना ख्याल रखें। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काफ़ी हिमपात की भी आशंका जताई जा रही है आगामी एक हफ्ते के अंदर। तो जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं वो भी अपना ध्यान दें और ख़ुद को ठंड से बचाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज हम आए हैं धारचूला में एक जो काफ़ी फेमस होटल है, रंगराजू। तो रंगराजू होटल हम के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो मैं आपको प्रयास करूँगा कि पूरे चारों तरफ आपको रंगराजू जो रेस्टोरेंट है उसको दिखाऊं, और थोड़ी सी जो रंग संस्कृति है, जितना कि मैं जानता हूं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको उस संस्कृति के बारे में भी बताऊं। मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारे ब्लॉग में कोई ना कोई सीख होनी ज़रूरी है। इससे समाज भी सीखता है और हमें भी कहीं ना कहीं कुछ सीख मिलती है, क्योंकि हम जब इधर उधर घूमते हैं तो तब जाके हमें सीख मिलती है। और काफ़ी अच्छा यहाँ का परिवेश बनाया गया है। तो मैं आपको पूरे ब्लॉग में चारों तरफ जो पूरा होटल है उसका पूरा परिवेश दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मामा सभी को हाय। तो आप लोग ठीक होंगे। तो अभी आज हम होटल का नाम क्या था? रंगराजू। और वहाँ पे अभी हमने डिमांड भी दे रखा है। तो अभी देखते हैं कैसा स्वाद भी अब यहाँ का पहला ही है, तो देखते हैं कैसा बन के आता है। तो अभी ये पूरा होटल दिखाएंगे। हमारे ये जो भानिज हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना दोस्तों। करके जैसे ही आप घरदार वार्ड में आएंगे तो एक रंगराजू रेस्टोरेंट मिलेगा आपको। तो हम रंगराजू रेस्टोरेंट से अंदर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से परिवेश यहाँ पर है, और हाथ धोने की व्यवस्था, और ये जो परिवेश है रंगराजू रेस्टोरेंट का ही है। और यहाँ पर एक पर्वत है और ओम पर्वत भी है। ये जो पर्वत है, ये मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, तो उस पर्वत का ये फ़ोटो प्रतीत हो रहा है मेरे को। और यहाँ कुछ दिन पहले क्रिसमस भी काफ़ी हर्षोल्लास से बनाया गया था। तो और ये जो आपके सामने आप पताका देख रहे हैं, तो लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश में इन पताकों का काफ़ी सारा महत्व है। यूँ तो बचपन में जब हम पढ़ते थे तो एक लेसन हमारा था कि स्पीति की ओर, तो उस लेसन के अकॉर्डिंग जो मैंने थोड़ा सा जाना था, जो ये श्वेत पताकाएँ होती हैं, यह शांति का प्रतीक होती हैं। और ये जो पताकाएँ हैं, ये श्वेत पताकाएँ, नीले पताकाएँ, लाल पताकाएँ, पीले पताकाएँ, इनका अपना अलग अलग ओकेजन में इन पताकाओं को फहराया जाता है। और लाहौल स्पीति और हिमाचल की तो ये शान है पताकाएँ। और जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो एक रंग समाज को इंडिकेट करने वाली एक तस्वीर हमको नज़र आती है। और क्योंकि रंग समाज उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भेड़ पालक का काम ज़्यादा होता है, तो एक सुंदर सी स्त्री ने एक भेड़ के बच्चे को पकड़ा हुआ है,
और ये पूरा जो रंग राजू रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी वह इस प्रकार का है। और टायरों से कलर कर कर पताकाओं के माध्यम से और और इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से चुटका, कंबल, यही तो रंग समाज की संस्कृति है जिनको आज तक बचाने का काम बखूबी निभाया जा रहा है। और ये सारा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देख पाएंगे, ये सारा पूरा लकड़ी के ही वस्तु का बनाने का ज़्यादा प्रयास किया गया है। तो ठीक, आगे पताकाएं। और ये फायर कैंप के लिए यहाँ पर फायर कैंप भी बना हुआ है। और सारी अधिक से अधिक जितना हम देख पा रहे हैं वो सारा लकड़ी का ही यूज किया गया है। कास्ट का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है इसमें पूरे रेस्टोरेंट को बनाने के लिए, रंग राजू रेस्टोरेंट को। तो इस प्रकार का है। और यहाँ पर कुछ पाषाण संस्कृति को भी दिखा रहे हैं। पाषाण संस्कृति जो पत्थरों की संस्कृति थी, ये पत्थर के हैं सारे। और इसके अंदर ये यहाँ पर भी बैठने के लिए बनाया गया, चारों ओर से बांस बम्बूस का लकड़ियों के द्वारा और बीच में लकड़ियों के द्वारा। और ये थोड़ी सी जो मार्केटों में जो उपलब्ध होती है चेयर, वो लगाई गई है। इस प्रकार का परिवेश है। और ज़्यादातर इसमें लकड़ियों के हैं सारे। काफ़ी सुंदर नज़ारा, धूप भी छिपने को है और बड़े से व्हील हैं, ये आकर्षक बनाने के लिए रखे गए हैं। और धीरे धीरे इस रेस्टोरेंट को और भी अच्छा भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रंग राजू रेस्टोरेंट जो कि घड़दार वार्ड में है, धारचूला के। अरे सामने जो पताकाएं हैं, तो इन पताकाओं का जो मेन उद्देश्य जो रहता है, जो सफ़ेद पताकाएं होती हैं, जब किसी महान व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 108 श्वेत पताकाएं, जो कि सफ़ेद कलर की जो पताकाएं हैं, उनको फहराया जाता है। और जो रंगीन जो पताकाएं हैं उसके अलावा, जो सफ़ेद के अलावा, वह किसी नए काम के लिए और ज़िंदगी में प्रगति, आगे सदा उन्नति करने के लिए यह पताकाएं होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि श्वेत पताकाएं शोक के लिए और जो रंगीन पताकाएं हैं वो नया काम शुरू करने के लिए फहराए जाते हैं। पूरा परिवेश पताकाओं से फहराया गया है, काफ़ी सुंदर। तो रंग राजू रेस्टोरेंट के बारे में एक जो बहन है, बड़ी प्यारी बहन है, यू लाइक एज वेरी स्मॉल किड्स, बहुत प्यारी बच्ची की तरह लग रहे हैं आप। तो आप इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आप इस रेस्टोरेंट को जो काफ़ी अच्छा रूप दिया है उन व्यक्ति को हम तक अगर आप बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए और हमें यह सेवा करने का मौका दिया आप लोगों ने। और ये रेस्टोरेंट बनने में अगर हम लगाए तो 1 साल से भी ज़्यादा लग गया है, पूरा डेकोरेट करने में, पूरा बनने में। और यहाँ पे पहले आरा मशीन मिल हुआ करता था पुराना, तो उसी को रीयूज करके हमने यहाँ पे बना रखा है। पुरानी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रखी है ज़्यादातर हमने इसमें, लेकिन पुराना चीज़ था तो इससे इतना ज़्यादा हो नहीं पाया, तो उसमें कुछ चीज़ें नए ऐड भी कर रखे हैं और आते टाइम में और नए ऐड होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह बहुत मनाया जाता है, तो उन चीज़ों में भी है। जैसे अभी हाल ही में क्रिसमस मनाया है और न्यू ईयर पार्टी भी हो रखा है। अभी 10 तारीख को यहाँ पे रंग दिवस पार्टी भी है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब लोग आइए और देखिए कि हमारे रंग राजू कैसे मतलब इसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है, कैसे शो करता है आप लोगों को। रंग समाज भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हाँ, भारत में, एक कल्चर के रूप में अगर देखा जाए तो। हाँ ये है, क्योंकि हमारा एक बोल सकते हैं कि रंग राजू
जैसे नाम है तो उसके डिपेंड में हमने हमारे उसका वो रख रखा है, रंगराजू रेस्टोरेंट का नाम रख रखा है अपनी हमने। कम्युनिटी का। हाँ, कम्युनिटी का रख रखा है, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के मिलता जुलता ही और जैसे 10 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल डिश है उन चीज़ों को सर्व किया जाएगा, जैसे चम्पेन हो गया, शिले कटो हो गया, इन चीज़ों को कि लोगों को पता चले कि ये है क्या। जैसे फबड़ की रोटी कहते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में, लोकल उसमें शिले कटो, पलती कटो ऐसे कहते हैं। और ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन हाँ, चीज़ों पर पलती। हाँ, इन चीज़ों को भी ज़्यादा प्रमोट और किया छुआ भी जाएगा। होता है। छुआ भी होता है, अलग अलग डिश होते हैं। हाँ, तो मर्जिया हो गया, नमकीन चाय होगी जो जाड़ों के लिए बहुत अच्छा, एक उससे बोलते बॉडी गर्म होता है उससे। तो इन चीज़ों में वो किया जाएगा। तो आप लोग आइए, देखिए, घूमिए, कैसा लगता है आने वाले। और यहाँ पे उस दिन एग्जीबिशन भी लगने वाला है, आर्ट एग्जीबिशन लगेगा यहाँ पे पूरा। तो ये उस आर्ट एग्जीबिशन में ज़्यादातर रंग जो कम्युनिटी की मतलब पेंटिंग वगैरह वही बनाई गई है, तो उन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि रंग कल्चर है क्या, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग ज़रूर आइए। और थैंक यू। आपने छोटे से समय में रंग समाज के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया, काफ़ी अच्छा। तो इसी रंगराजू रेस्टोरेंट में ये हैं गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म को की स्थापना भी माना जाता है कि इन्होंने ही करी, और इनका जो जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह, जो कि उस समय नेपाल में स्थित थी। और इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पर इन्होंने जब सारा गृहस्थ जीवन त्याग कर बिहार बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे जब इन्होंने अपनी ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए जब इन्होंने पूजा अर्चना शुरू करी, तो उसके बाद इनको गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के नाम को हटाकर गौतम बुद्ध नाम से जाने लगा। और इसी रंगराजू रेस्टोरेंट में हमारे सामने दलाई लामा, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी इनको काफ़ी जाना जाता है। और जो बौद्ध धर्म को जानता है तो वो निश्चित ही दलाई लामा को भी जानते होंगे। और जो बौद्ध धर्म के जो 10 उपदेश थे, उनमें से दूसरों का बुरा न करना, सत्य के बारे में, जीवन के उद्देश्य रखना, प्रेम का मार्ग अपनाना, खुद जैसा औरों को ही समझना, स्वयं पर विजय पाना, किसी का सुख प्राप्त करवाना, और बैर भावना न रखना, पशु हिंसा से बचना, और चर्म धारण न करना, यह 10 सीख बौद्ध धर्म में दी गई थी, जो उपदेश के रूप में आज तक भी मानी जाती है। और जिनके संस्थापक हमारे ठीक पीछे, जिनकी एक पोस्टर के रूप में है, गौतम बुद्ध नाम से भी जो बाद में प्रसिद्ध हुए। और इसी बौद्ध धर्म में 10 सील, जो कि भिक्षुओं के लिए 5 और गृहस्थियों के लिए जो 5 जो सील थे, तो यह जो सील की शिक्षा थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिय ग्रह, ब्रह्मचार्य, नीतिगान, त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल सैया का व्यवहार नहीं करना, और कामनी कांचन का जो त्याग था, यह 10 सील भी उस समय गौतम बुद्ध द्वारा दी गई। और इन 10 शीलों को भी आज निश्चित ही जो व्यक्ति समझता होगा, तो वह निश्चित ही अपनी ज़िंदगी में एक सफल व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता होगा। बौद्ध धर्म के लिए कुछ लाइनें मेरे पास भी हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म को जानने के लिए सबसे पहले बौद्ध के शरण में जाना जरूरी है। और इसके 2 पंक्ति और हैं, जो संघ शरण गच्छामि और धम्म शरण गच्छामि भी, इनकी जो ये 3 पंक्तियां हैं, यह गौतम बुद्ध की शरणों में जाने का महत्व और अर्थ रखती है। और अगर बुद्ध को कोई जानना चाहता है तो उसकी शिक्षा जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बौद्ध धर्म के प्रचारक जो मेरे ठीक सामने दोनों प्रचारक हैं, दलाई लामा जी और गौतम बुद्ध। तो मैंने गौतम बुद्ध के भी जो आपको उपदेश बताए, उन्हीं उपदेशों में बाद में दलाई लामा चले।
तो ये है अंदर का परिवेश रंग राजू रेस्टोरेंट का, काफ़ी सुंदर। और यूँ तो रंग संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी रंग जो समुदाय के लोग हैं काफ़ी अब अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। और आज 10,000 की जो इनकी पॉपुलेशन है वो देखो, आज सचिवालय, केंद्रीय सेवाएं, काफ़ी बड़े बड़े सिविल सर्विसेज, तो इन काफ़ी बड़े बड़े सर्विसों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो यह इनकी लगन और तपस्या का ही प्रमाण है जो ये आज छोटे से कस्बे से उठकर देश विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो रंग समाज का भी काफ़ी महत्व है। तो हमें रंग राजू रेस्टोरेंट में आकर काफ़ी अच्छा लगा और हम इस रेस्टोरेंट में आए इसलिए आपको पताकाओं के बारे में और बौद्ध समाज जो उद्देश्य हैं उनके बारे में भी हम आपको बता पाए। तो उम्मीद है ऐसे बेहतरीन और सांस्कृतिक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को, जो कि अनिल सिंह धामी UP05 है, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।